पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि हमारी काव्या का दिल कितना नाजुक है। जरा सी ठेस लगे कि नहीं वो टूट जाता है। बस उसका दिल टूटने से हमें बचाना चाहिए, उसे चाहे जो भी हो जाए। आई नो बल्कि ये तो हमें पता ही है, लेकिन अचानक से तो ये बात कर रही है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता है? वो पिताजी, वो काव्या मुझसे मिलने के लिए आई थी एंड बल्कि तुम्हारे और वरुण के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या, या कोई झगड़ा हुआ है? बल्कि ये वरुण बहुत ही चालाक है और वो कभी नहीं चाहेगा कि काव्या तुझसे या मुझसे ज्यादा बात करे या हमारे आसपास रहे, क्योंकि उसे डर है ना कि हम वरुण के बारे में जो जानते हैं वो हम काव्या को कभी भी बता देंगे। इनफैक्ट वरुण को हम दोनों से बहुत खतरा लगता है। वो इस बात से डरता है कि हम दोनों उसके बारे में सारा सच न पता लगा लें। लेकिन पिताजी, उसके पहले हमें सच का पता लगाना चाहिए। आई मीन हम लोग ऐसे ही तो काव्या का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे सकते हैं ना। और पिताजी, आपको तो पता है ना कि काव्या मुझे कितनी पसंद है, और वो इसीलिए पसंद है कि सच में वो बहुत अच्छी लड़की है। वो मेरी बहन जैसी है और मेरी बेटी जैसी है। कभी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। बल्कि मेरे दिमाग में एक बात आई थी। मैंने सोचा कि वो सीसीटीवी फुटेज थी ना, उसको दोबारा देखूं, एक बार ध्यान से देखो तो सही कि वरुण आखिर उस पार्टी में किस लड़की के साथ था। उस फुटेज में कुछ ना कुछ तो नजर आएगा ना। Let Praveen Singhania come, then we'll start our conference. Sure. मिस्टर जिंदल, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हर साल की तरह आपने इस साल मीटिंग ऑनलाइन क्यों नहीं रखी? ऑनलाइन मीटिंग कैसे करता? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और फिर इसमें सबसे बड़ा रोल तो कोटेशन का ही है। इसी टेंडर पे तो बैक टू बैक लोग कोटेशन देंगे, और मैं नहीं चाहता कि जो लोग बिजनेस को अच्छे से नहीं समझते वो लोग गैस वर्क करके ये टेंडर ले जाए। वो कहता है ना कि कभी कभी अनाड़ी भी खिलाड़ी बन जाता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। Hello everyone. Hi. Sorry for being late. Thank you, Mr. Jindal, जो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 2 लोगों को चूज किया, और वो भी उनको जो मार्केट में द बेस्ट है। और अब आप हम दोनों में से किसी एक को ही टेंडर देंगे। जिसकी कोटेशन अच्छी वही बनेगा विनर। So let's see who is the winner. Thanks. तो चलिए, let's start then. मिस्टर लूथरा, आपकी कोटेशन। राजवीर। थैंक यू। सिर्फ 1 रुपए का अंतर है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट जाता है उसे जिसने अपने कंपटीटर के कोटेशन से सिर्फ 1 रुपया कम रखा है अपने कोटेशन में। और जिसका कोटेशन 1 रुपया ज्यादा है, ही इज नन अदर देन मिस्टर लूथरा। Congratulations, Mr. Singhania. You get the project. Thank you so much. Thank you for this intimate business. My pleasure. And Mr. Luthra, better luck next time.
प्रीता जी, मैंने कहा ना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप टेंशन ना लो। वो तो आपको आना ही पड़ेगा। आप मुझसे प्रॉमिस करके जाओ कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाओगे। हाय रब्बा, आप भी ना बच्चों जैसी जिद करते हो। मैं बोल तो रही हूँ ना आ जाऊंगी जल्दी वापस। नहीं, ऐसे नहीं, वादा कीजिए कि आप जल्दी वापस आ जाएंगी। अच्छा पापा, प्रॉमिस करती हूँ। आप खुश? हाँ, संभाल के जाइएगा। आप ना बस अपना ध्यान रखना, ठीक है? काफी देर हो गई है। राजवीर की आज वो बड़ी मीटिंग थी ना, पता नहीं कैसी गई होगी। फोन करके पूछती हूँ। फोन तो लग नहीं रहा। करण को फोन करके पूछती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ प्रीता बोलो। हाय, वो मैं राजवीर को फोन कर रही थी। राजवीर का फोन नहीं लग रहा था, तो सोचा कि आप ही से पूछ लूं। वो आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, कैसी गई? काम हो गया? नहीं प्रीता, मेहनत तो हमने बहुत की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट नहीं मिला। I mean, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ, लगता नहीं है, मैं जानता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। फिगर्स जो बहुत सीक्रेट थी वो आई थिंक किसी ने लीक कर दी ऑफिस के अंदर ही। कुछ ही लोग थे जो जानते थे फिगर्स के बारे में, और फिगर्स लीक हो गई। इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते? डैड आ गए, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? हाँ, ओके ओके, बाय। करण, बेटा एक मशवरा है मेरा, तू ना ज्यादा सोच मत इस बारे में, वरना तेरा दिमाग सुन हो जाएगा। ये जो शक का कीड़ा होता है ना, बहुत ही गंदा होता है। एक बार दिमाग में बैठ जाए तो जीने नहीं देता। किसने किया है, कब क्या होगा, किसने कोटेशन लीक कर दी है, ये सब सोचेगा तो बेटा ये ठीक नहीं है। होता है बेटा, लाइफ में कभी कभी इत्तेफाक भी होते हैं। बेटा तो अच्छी तरह से जानता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में तेरे, मेरे और राजवीर के अलावा कोई नहीं जानता था। तो हम में से कोई भी नहीं हो सकता जो इस प्रोजेक्ट को लीक करेगा। देख करण, प्रोजेक्ट मिलता तो बहुत अच्छा होता, और अगर नहीं मिला है ना तो ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, और प्रोजेक्ट बहुत आएंगे लाइफ में। अच्छा, करण की आवाज में कितनी ज्यादा उदासी थी। क्यों ऐसा हुआ कि ये प्रोजेक्ट नहीं मिला? ओह गॉड, राजवीर भी कितना दुखी होगा। काम डाउन सर, जो हो गया सो हो गया, अब उसे रिवर्स तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, और जितनी मेहनत मैंने की थी उसके बाद ये प्रोजेक्ट हाथ से जा ही नहीं सकता था। अरे किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में, किसी स्टाफ को कुछ नहीं बताया था। कोटेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं चलने दिया। कोटेशन क्या थी, कैसी थी, सिर्फ मुझे, महेश सर को और करण सर को ही पता था, और किसी को बताया तक नहीं। तो कोटेशन लीक हुई तो हुई कैसे? वह करण सर या महेश सर ये लीक तो नहीं करेंगे, राइट? तो अगर लीक की तो की किसने? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर सिंघानिया का गेस वर्क सही हो गया हो। कभी कभी इत्तेफाक ऐसे भी हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कोई गेम नहीं है, बिजनेस है। ये कोटेशन ये मैंने खुद ने फाइल की थी ना, उसके बाद ये कैसे हो सकता है? सबने बहुत भरोसा किया था मुझ पे, और करण सर ने तो आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में दे दिया। और मैंने क्या किया? एक प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाया मैं। गॉड, लेकिन सर, मैं कुछ मत बोलना अभी प्लीज। बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोलने से जो हाथ से चला गया वो वापस तो आएगा नहीं, बीता वो वक्त वापस आएगा नहीं। ये राजवीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
हाँ पलकी, राजवीर, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? और देखो, मुझे पता चल गया है कि मीटिंग ओवर हो चुकी है, तो मुझे कोई एक्सक्यूज मत देना। और मैंने रिसेप्शन पे फोन किया था। आई एम सॉरी, वो मैंने रिसेप्शन पे फोन किया, इंक्वायरी की, वो मैं ना तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अच्छा बताओ ना, मीटिंग कैसी हुई? सब ठीक है ना? बताओ ना। बल्कि मैं बाद में बात करता हूँ। क्यों? बाद में क्यों बात करें? करण सर आसपास है क्या? क्या हुआ, तुम चुप क्यों? बताओ क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना कुछ। बल्कि क्या बोलूँ मैं? बोलो ना कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। बोलो ना राजवीर। बल्कि मैं बाद में बात करता हूँ ना, प्लीज। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी कॉल बैक करूंगा। ओके? ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, फाइन, बाद में बात करेंगे। ये राजवीर थोड़ा सीरियस लग रहा था, शायद महेश अंकल के साथ होगा वो। लेकिन वो तो मुझे ये बात फोन पे भी बता सकता था, लेकिन बताया क्यों नहीं? मीटिंग कैसे हुई ये भी नहीं बताया। वैसे वो तो मुझसे कुछ छुपाता भी नहीं है। कहीं वो अपसेट तो नहीं है? कहीं मीटिंग खराब तो नहीं होगी? सैंडी, मैं बता रहा हूं ना, उनकी शक्लें देखने लायक थी। एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। जैसे जिंदल ने बोला ना कि ये डील लूथरास हार गए, राजवीर की शक्ल देखने लायक थी ब्रो। उसने तो अपने ख्वाब गुमान में नहीं सोचा होगा। जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड कि हमने ये किया। एक सेकंड, कोई आ रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। अरे राजवीर, व्हाट्स अप ब्रो? क्या बात है शौर्य, तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? माथे पर कोई शिकन नहीं? इस बात ने तुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया? What are you talking about? किस बात का इफेक्ट डूड? हमारे हाथ से इतना बड़ा टेंडर चला गया है शौर्य, और तुझे देख के लग रहा है तुझ पे कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे तू बहुत ज्यादा खुश है, जैसे तेरे हाथ कोई बड़ी सी चीज लग गई, कोई बड़ी सी डील लग गई हो। और हमें देख ले, मैं, करण सर, महेश सर, हमारे सीने से तो तूफान निकल गया है। ऐसा लग रहा है, एक अजीब सी फीलिंग, एक हार वाली फीलिंग महसूस हो रही है, जैसे कुछ बड़ा सा खो दिया है हमने। और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुझे क्या बताऊं यार, मैं कैसा हूं पता है ना? मैं कुछ खोने का गम इतने लंबे समय तक नहीं मना सकता। कुछ खोया है तो कुछ पा लेंगे, ऐसी मेंटालिटी है मेरी। और मैं क्विकली मूव ऑन कर जाता हूं। हाँ, हमने प्रोजेक्ट खोया है, बट हम कमा लेंगे यार। इस वक्त मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, यू नो, लाइक एक्चुअली मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो खो दिया है हमने, इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। यू नो व्हाट, जस्ट लीव मी अलोन यार। मुझे ना अकेले रहना है इस वक्त। आई कांट फोकस। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी कहा ना मैंने तुझसे, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ और ये सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, अभी जस्ट लीव मी अलोन इन माय सैडनेस। ओके। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लूज किया है लूथरास ने। मुझे थोड़ा तो सैड दिखना चाहिए था। मुझे अपने चेहरे पे हंसी नहीं लानी चाहिए थी, जो ये दिखाए कि मैंने कुछ प्लान किया था और वो शायद सक्सेसफुल हो गया हो। मैं इतना कैसे हंस रहा था? नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल गुड। आई थिंक मैंने कवर अप कर लिया। कैसे कवर अप करता है यार? इसी शक्ल को देखने के लिए तो इतना बड़ा प्लान रचाया था मैंने। कैसे बोल रहा था? तुझे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ डूड? क्या बात है, आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? अरे मामी जी, इतना इम्पोर्टेंट दिन है और थोड़ा दिल धक 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 कर रहा है, तो हम थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। हेलो, मिलने वाली है? मिल गई होगी, आती ही होगी गुड न्यूज कि लूथरास को मिला द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द बेस्ट डील ऑफ द वर्ल्ड। तो बस हम लोग हैं बहुत सारा एक्साइटेड।
और बाय द वे मामी जी, मैं सोच रही हूँ कि इसी एक्साइटमेंट के चलते अब इतनी बड़ी डील मिली है तो हम भी छोटी मोटी एक बोलते ना कि एक छोटी मोटी डील हम भी कर लेते हैं अपने मामा से और अपने भाई से कि वर्ल्ड टूर पे लेके जाए हमें। अच्छा ठीक है वर्ल्ड टूर ना सही, एक छोटा ट्रिप तो बनता है ना फैमिली के साथ। हाँ बात तो सही है, इतनी बड़ी डील के बाद एक ट्रिप तो बनता है ना? लेकिन मैं उस ट्रिप पे नहीं क्या? कैसे नहीं जाओगी? जहां मैं जाऊंगी मेरा डॉक्टर वहीं साथ चलेगा और तू साथ चलेगी बस। अब समझ में आया आपको, इन्हीं बातों पे हमें हंसी आ रही है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई भी बात फनी नहीं लगी। वो इसलिए क्योंकि आपने आधी बात सुनी है ना बुआ। पूरी बात ये है कि दादी के कहने के बाद भी बल्कि जाने से मना कर रही थी। तो फिर दादी ने कहा कि राजवीर भी चलेगा क्योंकि उससे भी डॉक्टर की जरूरत हो सकती है ना। वो आपको तो पता ही है, राजवीर को प्रेम रोग हो गया है, उसे दिल की बीमारी हो गई है, किसी के ख्यालों में घंटों घंटों तक डूबा रहता है। तो बस लगता है इन्हें पता नहीं, पर मुझे पता है कि वो प्रोजेक्ट, वो डील लूथराज को नहीं मिली। पर अच्छा है, ये लोग हंस रहे हैं। हंसो हंसो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन जब सपना टूटेगा ना तो धड़ाम से नीचे गिरोगे, बहुत रोगे, मजा आएगा। सपने देखने के बाद टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। एवरीबॉडी, मैंने ना शाम को बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है एंड आप सबको पता है आज की हमारी पार्टी का चीफ गेस्ट कौन है? हमारी पार्टी का चीफ गेस्ट होगा राजवीर। देखो ना कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है। आज उसकी वजह से हमें कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। सही बात है, अकल से तो वो समझदार ही है, बस दिल का बीमार हो रखा है। अरे यार अब ये लोग आ गए। भाई, मैं जल्दी से स्वीट्स लेके आती हूँ, सबका मुंह मीठा कराते हैं। भाई निधि, स्वीट्स में ले आई हूँ बेटा। so happy। Congratulations पापा। मुबारक जी। क्या बात हो गई? आप दोनों के चेहरे ऐसे मायूस क्यों हैं? क्या हुआ भाई? हाँ, आप दोनों के चेहरे इस तरह से क्यों हैं? टेंडर मिल गया ना आपको? नहीं बहन, टेंडर नहीं मिला। क्या? यस बुआ, दादू ठीक कह रहे हैं, हमें वो डील नहीं मिली एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ राजवीर। बट कोई नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, विच इज व्हाई वी डिडंट गेट इट। कोई बात नहीं, हम कोई और बड़ा प्रोजेक्ट फिर कभी जीत जाएंगे। कृतिका, एक काम करोगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एयरपोर्ट पे होने वाली थी वो प्लीज फोन करके कैंसिल करा दो। वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट होंगे, अलग अलग तरीके के उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे और इस वक्त मैं किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता। प्लीज डू दैट। ओके भाई, मैं कैंसिल करने बोल देती हूँ। हाँ बैग तैयार है? हाँ बेटा तैयार है, वहीं पे रखी है। पुत्र एक मिनट बात तो। दादी, फ्लाइट मिस नहीं कर सकता, बिजनेस ट्रिप है, जाना जरूरी है, बातें बाद में आगे कर लेंगे। गिरीश,
गिरीश ये बैग ले जाओ। एक मिनट मेरी बात तो सुन सकते हो ना? पुत्र दिल छोटा नहीं करते। क्या बात हो गई? एक प्रोजेक्ट ही तो नहीं मिला ना? इस बार नहीं मिला तो क्या हुआ? अगली बार इससे बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। माता रानी पे विश्वास रख। I know, Mom. Love you. I love you. बाय दादी। बाय पुत्र। ध्यान रखना। तू हैव अ सेफ ट्रिप। बाय डैड। बाय बाय बाय। करण, रीता, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ मैं। क्यों? मुझे देखकर आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा। तुम आती हो तो अच्छा ही लगता है। चलो, अब इस ट्रिप पे सुकून से जा पाऊंगा। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सुकून आपके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिप्रीता, सुकून चेहरे पर नहीं आंखों में दिखता है। लेकिन आज तो मुझे आंखों में भी नहीं दिख रहा है। देखो करण, ये लाइफ है और लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना। जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होता, और जो सोचा नहीं है वो हो जाता है कई बार। अब जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर अपनी मन की बात ना हो तो उदास मत हो। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, कभी खुशी कभी गम। पर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि गमों को ना ज्यादा देर तक दिल पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस दौरान हमारी जिंदगी भी है जो छूट रही होती है। अगर हम जल्दी से दुखों को भुलाकर नॉर्मल लाइफ में आ जाए, खुश हो जाए, तो हम वो पल अच्छे से जी सकते हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ भुलाकर कुछ अच्छा सोचें, और अगर कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे तो कुछ अच्छा खाएं। ये मैंने राजवीर के लिए बनाए हैं और सोचा कि आपको भी हिला दूं। बेसन के लड्डू। आपको नहीं पता है, मैं बहुत टेस्टी बेसन के लड्डू बनाती हूँ, और राजवीर के तो फेवरेट हैं। कभी भी वो उदास होता है ना, या किसी भी बात से उसका मन खराब होता है, तो अगर मैं उसके लिए बेसन के लड्डू बना दूं, बस वो खाते ही वो एकदम खुश हो जाता है, जैसे रिफ्रेश हो जाता है, सब भूल जाता है, चहकने लगता है। आप भी खाकर देखिए ना, क्या पता आपको भी बहुत अच्छा लगे। एक काम कर सकती हो प्रीता, मुझे ड्रॉप करने एयरपोर्ट चल सकती प्लीज? एयरपोर्ट? ठीक है।